वक्त पे हमारा ILP चेक होता है। मैं थोड़ा गाड़ी धीरे ही चला रहा हूँ बिकॉज टेम्परेचर इट इज शोइंग 0 डिग्री। विजिबिलिटी आई थिंक 100 मीटर्स है। रोड भी स्लिपरी हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 24 फरवरी। मैं रेडी हो चुका हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जंग के लिए। जैसे यहाँ के लोकल्स ने बताया है, चेक पोस्ट है ILP का, उसके थोड़े से आगे में भी अराउंड 5-10 किलोमीटर्स पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। हमें थोड़ा अर्ली निकलना पड़ेगा। ये हमारा रूम है जो कल रात में मैंने आपको बताया था कि अराउंड 2500 इन लोगों ने बोला। दैट इज़ द रोड विच विल गो टुवर्ड्स जंग। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इफ़ यू कैन सी, मैंने यहीं चेक इन किया था। तो ये लॉक पार्किंग स्पेस है, तो ये एक एडेड बेनिफिट है फॉर ट्रैवलर्स हु आर ट्रैवलिंग बाय देयर कार। सो आपको एक गेटेड पार्किंग स्पेस मिल जाता है। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे पार्क करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो कल रात को मैं इस रास्ते से इधर आया था और नाउ वी हैव टू गो टू दिस रोड। एक बार मैं फिर आपको इस होटल का एक्सटर्नल व्यू दिखा देता हूँ। दिस इज दी होटल, होटल रॉयल हाइनेस। अच्छी जगह है, अगर आप इस तरफ आए तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन। ऐसे अगर रहने की बात करें तो आगे टुवर्ड्स दी चेक पॉइंट वहाँ भी एक दो ऑप्शंस है, बट पीछे इस तरफ आई थिंक 4-5 ऑप्शंस है इन लास्ट मे बी 2-3 किलोमीटर्स। मैंने कोई एडवांस बुकिंग नहीं कर रखी थी, नोइंग दैट ये रिमोट एरिया है एंड दिस इज ऑफ सीज़न कह सकते हैं आप। तो ऑफ सीज़न में ऑक्यूपेंसी मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए मैं डायरेक्टली आई रीच्ड आउट टू दिस होटल एंड रूम्स वर अवेलेबल। सो अभी प्लान ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट अभी मैंने बोल दिया है, करीब 9 बजे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। फ्रेंड्स, इट्स 9 o'clock एंड हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं। मैंने भैया लोग से पूछा है, यहाँ पे जो होटल के जो ओनर्स थे, तो बोला है कि रोड्स आर गुड। 2 गाड़ी आराम से रोड पे आपको चले जाए। अभी हमारा आएगा जो ILP चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमारा ILP चेक होता है। आई थिंक जो प्लेस है वो उसके ऑपोजिट साइड में है, इस तरफ है। मतलब अगर आप इधर से जाइएगा तो इस तरफ में पड़ेगा। आई कैन नॉट शो यू इन दिस वीडियो, बट येस दिस इज़ द प्लेस वेयर ILP इज गेटिंग चेक। तो मैंने अपना ILP चेक करवा लिया है, गाड़ी का एंट्री मैंने कर दिया है। चलिए तो फिर आई एम गुड टू गो। तो गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं, एक गांव है टिंजिंग गांव। मुझे यहाँ आने में करीब 2 घंटे करीब लग गए हैं। ये गांव 6500 फीट ऑल्टीट्यूड पे है। तो मेरा यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं था। ये लोकेशन थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पे रुक करके थोड़ा सीनरीज, नज़ारों का मज़ा ले लेता हूँ। ये हम लोग सेला पास की तरफ असेंड कर रहे हैं। अब आगे चल करके एक बाइफर्केशन आएगा जहाँ से सेला टनल के लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा और सेला पास के लिए हमें राइट जाना पड़ेगा। काफ़ी फॉगी हो रखा है यहाँ पे। मैं थोड़ा गाड़ी धीरे ही चला रहा हूँ बिकॉज विजिबिलिटी आई थिंक 100 मीटर्स है और रोड भी स्लिपरी हो सकता है। बीइंग वेरी केयरफुल। आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट। ये जो आपको राइट में रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सेला पास की तरफ जा रहा है। ये सामने जो रोड है ये आपको सेला टनल की तरफ जाएगा। टनल के बाहर काफ़ी फॉग थी, मैं काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी चलाकर लाया हूँ एंड इनफैक्ट विंड स्क्रीन भी पूरे फॉग से पूरे कवर अप हो गए थे। मैंने जस्ट अभी ब्लोअर चलाया, आप लोगों को आवाज़ भी फील हो रहा होगा। यस, लास्ट आई थिंक अराउंड 7-8 किलोमीटर्स इसको धीरे धीरे ले आया हूँ। फॉग काफ़ी था, विजिबिलिटी हार्डली 100 मीटर्स होगा। टेम्परेचर इट इज़ शोइंग 0 डिग्री, तो एक्चुअली वो 0 से नीचे ही होगा। स्नोफॉल, लाइट ड्रिजल आई कैन से इट हैड स्टार्टेड, अभी आप देख रहे हो। सो गाइस, वी आर एट सेला टनल। यहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही है, मैं आपको दिखा दूँ। लाइट स्नोफॉल आई कैन से, या दिस इज हाउ इट लुक्स। ये हमारी धनो, काफ़ी ठंड है बाहर में
या सो लाइट स्नोफॉल शुरू हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं. इफ यू कैन सी माय हैंड्स हियर, थोड़े थोड़े शुरू हो गए. और मैंने अभी कुछ गर्म कपड़े निकाले नहीं हैं. आई एम जस्ट इन पुलोवर. मुझे लेकिन जल्द ही निकालना पड़ेगा. आई बिलीव तो ये है एक्चुअल सेला टनल. इट इज़ 1.2 किलोमीटर्स लॉन्ग. पहले वाला जो एक टनल मैंने दिखाया था वो कोई और टनल था. आई डोंट नो, प्रॉब्ली वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ सेला टनल. बट सेला टनल का बोर्ड तो यहीं लगा हुआ है. आई डोंट नो वो टनल का नाम क्या था, नॉट श्योर. टनल के एंट्री पॉइंट पे ज़बरदस्त ठंड थी. टेम्परेचर -1 दिखा रहा था मेरी गाड़ी के मिड पे. एग्जिट पे देखते हैं क्या दिखता है. ये देखिए, अभी आपको पता चलेगा स्नोफॉल के बारे में. ये जंग से करीब हम लोग 18 किलोमीटर पहले हैं. तो मुझे ये एक स्पॉट मिला. तो कुछ पानी तो गिरता है विच हैज़ फ्रोजन. जम गया है. लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं. ये आइस, ये पूरा जमा हुआ आइस है. आई थिंक इधर भी कुछ तो जमा हुआ है. ये काफी बड़ा है भाई. तो यहाँ से जंग करीब 18 किलोमीटर्स है. आई थिंक 3-4 किलोमीटर्स आपको जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल है. तो दिस इज़ जसवंतगढ़ मेमोरियल. यहाँ से एंट्री पॉइंट है. लेट्स गो इनसाइड. दिस इज हाउ द मेमोरियल लुक्स फ्रॉम इनसाइड. ये ऊपर में आई थिंक पुराने बंकर्स हैं, अगर आपको दिख रहा है तो. एंड देन हियर वी हैव जसवंत सिंह मेमोरियल. एंड दिस इज़ द रोड जो हमें जंग लेकर के जाएगी. नीचे एक कैफेटेरिया है. आई थिंक यस, ये कैफेटेरिया है. चलो वहाँ चल करके कुछ चाय वाय पीते हैं. तो जस्ट रीड दिस गाइस. ये यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज़ द चाइनीज़ ग्रेवयार्ड जो हमारे इंडियन आर्मी ने बनाया था. यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये ग्रेवयार्ड जो है ये 1965-62 में जो वॉर हुआ था उसमें 300 चाइनीज़ मारे गए थे, चाइनीज़ सोल्जर्स. ये 1965 में ये ग्रेवयार्ड बना था उनको दफनाने के लिए. तो ये हुई ना कोई बात. दुश्मनी में भी इंसानियत नहीं जानी चाहिए. तो दिस इज़ हाउ आवर इंडियन आर्मी इज. सल्यूट टू देम. ये आर्मी कैंटीन है. कैंटीन नहीं, आप कैफेटेरिया बोल लीजिए. वेल डेकोरेटेड. यहाँ पे खाने के ऑप्शंस राजमा चावल, डोसा एंड बर्गर, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ अवेलेबल थे. तो मैंने एक डोसा और एक बर्गर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है एक कॉफ़ी के साथ. काफ़ी वेल मेंटेन्ड. अगर आप देखो ऊपर में डेकोरेशन, मैंने ऐसा आर्मी का कैंटीन कहीं देखा नहीं है. जनरली एक टिन शेड होता है, थैच्ड रूफ, बट ये काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है. दिस इज़ वेल डेकोरेटेड. ये है जी डोसा और बर्गर. डोसा आई थिंक प्लेन ही है, मसाला नहीं है, बट आई विल नॉट कंप्लेन. अभी कुछ भी पेट पे चले जाना चाहिए. सो लेट मी फिनिश इट
एंड देन हम लोग जंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली मैं जंग पहुंच गया हूं और ये है मेरा होटल जंग। ये होटल आपको जंग मार्केट के अंदर मिलेगा। सो जब हाईवे से आप आ रहे हैं फ्रॉम दिरांग, फ्रॉम सेला टॉप टुवर्ड्स जांग, सो हाईवे से देयर इज़ अ टर्न टुवर्ड्स जांग। अगर आप सीधे रास्ते से चले जाइएगा, आप आगे निकल जाइएगा, दैट इज़ टुवर्ड्स तवांग। सो बेसिकली यू वुड बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड देन यू विल बी एंटरिंग द होटल। सो वहाँ पे जो हाईवे है, हाईवे से अगर आप सीधा निकल जाओगे तो आप तवांग की तरफ निकल जाओगे, जो कि मैंने वो गलती की है। तो मैं सीधा निकल गया, देन करीब मैं 4-5 किलोमीटर अंदर जाकर फिर वहाँ से किसी से मैंने पूछकर हेल्प लेकर इस तरफ से एंटायर मार्केट ट्रैवर्स करके देन आई रीच्ड टुवर्ड्स दिस होटल। सो ये मेरी गलती थी जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता था। आप लोग ये गलती मत करिएगा। वो हाईवे से हार्डली दिस पॉइंट इज़ 500 मीटर्स। अगर आप हाईवे से अगर सीधा निकल जाओगे तो देन यू वुड बी कवरिंग अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स। वो बाईपास है, बाईपास करके देन आप जंग जो है पीछे से एंटर करोगे एंड मार्केट एरिया होकर के फिर आपको आना पड़ेगा। ये होटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गूगल में मैंने इसे थोड़ा रिव्यू किया था, सो मुझे ठीक लगा। तो दिस इज़ द पार्किंग एरिया। पार्किंग भी है। जनरली जंग के अंदर जितने भी होटल्स है उसमें पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। होटल, होम स्टेज जो भी है, पार्किंग आपको बाहर ही करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट थैंकफुली दिस होटल इज़ हैविंग देयर ओन पार्किंग। सो आप देख रहे हो पार्किंग में अच्छा खासा स्पेस है, करीब 7-8 कार तो आराम से इसमें पार्क हो जाएगा। कवर्ड पार्किंग है एंड दैट इज़ गेटेड ऑल्सो। सेफ्टी भी है यहाँ पे पार्किंग करने को लेकर के। सो आई वुड रेकमेंड दिस होटल। रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रूम्स मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चलकर। सो दिस इज़ द एंट्री। थोड़ा आपको डाउनस्टेयर्स सीढ़ी से जाना पड़ेगा। ये रिसेप्शन एरिया है एंड दीज आर द रूम्स। उस तरफ भी है कुछ रूम्स। हमारा जो रूम है वो ये है। रूम में मुझे इन्होंने एक हीटर भी दे दिया है। हीटर का उन्होंने 300 रुपये एक्स्ट्रा मुझसे चार्ज किया है। सो 2500 इंक्लूडिंग द हीटर। सो फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बज रहे हैं और सो मैं सोचा कि चलो आज पूरे दिन को समराइज करूं, आपके साथ शेयर करूं। सो सुबह मैं भैराकुंडा से 9 बजे मैं निकला था। विद इन फ्यू किलोमीटर्स, आई थिंक 2-3 किलोमीटर्स के बाद ही हमारा ILP का चेक पॉइंट था बलेमू में। तो वहाँ पे सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए। आपके पास ILP जो है उसके जेरोक्स कॉपी होना ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे जो गार्ड्स है, जो पुलिस वाले हैं, वो लोग आपसे एक कॉपी अपने पास में रख लेंगे और उसके बाद वो अपने रजिस्टर में आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स वो सब नोट करते हैं। हार्डली 5 मिनट का काम है और उसके बाद यू आर ऑफ। तो उसके बाद रास्ता जो है बलेमू से लेकर के आपको बॉम्डिला तक, वो शेरगांव होकर के आता है। शेरगांव है, देन आपको रूपा करके एक जगह पड़ता है और उसके बाद आप बॉम्डिला में आप हाईवे को ज्वाइन करते हो। सो ये पूरा जो स्ट्रेच है, एंटायर स्ट्रेच फ्रॉम बलेमू टू बॉम्डिला, ये स्ट्रेच बहुत ही बढ़िया है। पूरा 2 लेन रोड है, अच्छा खासा 2 लेन। इट इज चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और 100% टार्ड, एकदम ब्लैक टॉप ये है, जहाँ की आपको गाड़ी चलाने में आपको मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स आप उसको गाड़ी भगा नहीं सकते हो, बिकॉज वो माउंटेनियस रोड है, हिली रोड्स है, वाइंडिंग रोड्स है। तो वाइंडिंग रोड्स में ऐसे भी आपका एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। बट यस, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगा एनीबडी कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया या फिर कोलकाता से आ रहे हैं या सिलीगुड़ी से आ रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड टेकिंग दिस रूट। गुवाहाटी वाले रोड को आप छोड़ करके बायहाता चारियाली से आप छोड़ करके और आप भैराकुंडा आ सकते हैं और भैराकुंडा से फिर आप इस रोड को फॉलो करते हुए शेरगांव और रूपा होते हुए बॉम्डिला आ सकते हैं। और अगर मैं इस रूट की बात करूँगा
तो इस रूट में आपको खाने की भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह नोट की थी, एक रेस्टोरेंट है, इट इज कॉल्ड फूड प्लाजा। आप बलेमू से करीब 60-70 किलोमीटर आप आगे आ जाएंगे, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। रोड के साइड में ही है आपको वो, तो यू कैनॉट मिस इट। और वो अच्छा खासा बड़ा बिल्डिंग है रेस्टोरेंट का, और फूड कोर्ट उस पर बड़ा सा लिखा भी हुआ, तो यू कैनॉट मिस इट। वो है। उसके बाद शेरगांव में आपके पास काफ़ी सारे रहने के ऑप्शंस है, छोटे छोटे होम स्टेज, अच्छे सुंदर सुंदर होम स्टेज। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको बीच में रुकना है, इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिंग टू स्टे इन भैरकुंडा, आप शेरगांव आ सकते, शेरगांव में आकर के रुक सकते हो। बट उसके लिए वही है कि आपको भैरकुंडा एटलीस्ट आपको अगर आपको लीव करना भी है तो 12-1 बजे तक लीव करके एंड देन आप इधर आ सकते हैं शेरगांव में रहने स्टे करने के लिए। उसके बाद आपको रास्ते में आपको छोटे मोटे ढाबे शाबे आपको मिलते रहेंगे। रूपा एक मिलिट्री सेटलमेंट है मेरे ख्याल से। रूपा में भी आपको रहने का और खाने का दोनों ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देन यू रीच टू बॉम्डिला। बॉम्डिला में इधर यू कैन गो टू बॉम्डिला टाउन। अगर आपको बॉम्डिला में स्टे करना है तो बॉम्डिला में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है रहने के लिए, हर तरह के होटल्स हैं वहाँ पे। बट इफ़ यू डू नॉट प्रेफर टू स्टे देयर, जैसे कि मुझे वहाँ नहीं रुकना था, सो मैं सीधा हाईवे पकड़ करके और मैं तवांग की तरफ निकल पड़ा। बॉम्डिला के बाद की भी जो रोड कंडीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। लास्ट टाइम मैं करीब अराउंड 10 ईयर्स पहले 2015 में जब मैं आया था तो वो रास्ता पूरा ही खराब था, पूरा। इनफैक्ट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम भालूकपोंग से ले करके आई थिंक जंग तक पूरी रोड ही टूटी हुई। कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाता था, बट ऑन एन एवरेज रोड वाज इन अ टेरिबल कंडीशन इन 2050। बट अभी मैं रोड की कंडीशन को आई कैन वाउच फॉर दैट। रोड्स आर ऑसम, वेल टार्ड रोड है। कहीं पे चौड़ाई आपको कम है, कहीं पर चौड़ाई आपको डबल है। ओवरऑल आप अगर आप देखोगे तो इट्स फैंटास्टिक। बट वही है, रोड चौड़ा है बट आप गाड़ी भगा नहीं सकते हो, दौड़ा नहीं सकते हो, बिकॉज आपका स्पीड जो है एवरेज स्पीड, देयर आर ट्विस्ट एंड टर्न्स, वाइंडिंग रोड्स है, तो आप अपना एवरेज स्पीड आप नहीं सुधार सकते हो। बेटर है कि आप आराम से आओ 40-50 की स्पीड में। आई थिंक दैट इज गुड इनफ। आप आराम से भैराकुंडा से जंग आई थिंक 7 to 8 आवर्स कंफर्टेबली आप आराम से पहुंच जाएंगे। 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम। आराम से भी अगर आप चल के आओगे तो आपको 7-8 घंटे में आप जंग पहुंच जाओगे। जब मैं सेला पास पहुंचने वाला था तो सेला पास देखिए एक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको जा करके आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। राइट वाली सड़क आपको सेला पास की तरफ जाती है और सीधा या लेफ्ट वाला जो सड़क है वो सेला टनल की तरफ जाता है। ऑल्दो मुझे मन था कि मैं सेला पास की तरफ से ही जाऊं, बट उस समय मौसम अचानक से खराब हो गया था, हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी, हल्के हल्के स्नोफॉल्स भी होने लग गए थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। आई थॉट कि नहीं, सेला पास का चांस लेके कोई फायदा नहीं है, लेट्स मूव टू टनल। मैं टनल की तरफ गया तो फॉग, विजिबिलिटी, सारे इश्यूज आने लग गए। फॉग, काफ़ी हैवी फॉग था टनल और पास के पहले वाले रास्ते में। विजिबिलिटी इट वाज मे बी 100 मीटर्स या उससे भी कम ही होगा। नेवरदलेस बर्फ भी वहाँ पड़ने लग गई। स्नोफॉल देन जनरली स्लो गिरता है, बट इट वाज फॉलिंग लाइक रैपिडली लाइक क्रेन्स। सो यस, बट हाँ, आप अगर 5 मिनट खड़े हो जाओ तो आप पूरा स्नो से आप नहा लोगे, आप कवर हो जाओगे। आई थिंक सेला टनल इज एट अराउंड 11,500 एंड सेला पास जो है दैट इज एट 13,500 फीट। सो सेला टनल 2000 फीट नीचे है, कंपैरेटिवली ईजियर, रोड्स अच्छे हैं। आई डोंट नो सेला पास की तरफ का कंडीशन कैसा है, रोड की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट, बट लास्ट टाइम जब मैं गया था तो इट वाज इन अ हॉरिबल सिचुएशन। रोड्स एक तो बहुत पतले थे और रोड्स पूरे ब्रोकन। सो आई हैड अ टफ टाइम लास्ट टाइम जब मैं सेला पास की तरफ में गया था। तो यस, तो वहाँ पे मैंने कुछ देर रुक करके कुछ फोटोग्राफी वगैरह की, फिर वहाँ से आई स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो उसके बाद मैं जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, वहाँ पे मैं आधा घंटा करीब रुका था। थोड़ा मेमोरियल मैं देखने गया। मेमोरियल देखने के बाद वहाँ पे एक कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में मैंने जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खाया, बिकॉज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा कुछ पेट पूजा की। So that war memorial is at 10,900 feet. जंग is at 9,500 feet. So yes, वहाँ से मैं चलते हुए जंग आया। जंग में भी थोड़ा confusion हो गया था, because जंग there is a new bypass which has been laid down
तो वो आप क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हाईवे से आओगे तो आपको लगेगा यही मेन रोड है, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू तवांग दैट इज़ द मेन रोड। बट जंग की तरफ आना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है, अदरवाइज आप जंग के चक्कर में आप सीधा निकल जाइएगा एंड यू आर ऑफ द टाउन। तो ये गलती मैंने की थी। यही था आज का पूरा दिन। सुबह प्लान ऐसा है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे थोड़ा अर्ली मैं यहाँ से निकलूँगा गोकर्णा लेक के लिए। सो प्लान वही है कि कल 7:30 बजे लेटेस्ट यहाँ से मुझे निकलना है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड रास्ते में कहीं पे देर इज सम रोड कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। 8 बजे के करीब वो लोग बंद कर देते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर ही बंद रहता है, बट येस ऑन ऑफ कुछ देर बंद करके काम करते हैं, मे बी हाफ एन आवर 1 आवर, उसके बाद खोलते हैं फिर बंद करते हैं, उस तरीके से है। सो आई डू नॉट वांट टू टेक चांसेस। मैं सुबह ही निकल जाऊँगा, 7:30 बजे मैं निकलूँगा ताकि 8 बजे उस पॉइंट को मैं क्रॉस कर सकूँ। और रास्ता भी अननोन है। मैंने होटल वाले भैया से तो उनसे मैंने पूछा कि भाई वहाँ जाने में और आने में समय कितना लगता है। सो उन्होंने बोला कि देखिए अगर आप सुबह 7-8 बजे जाओ, 8 बजे निकलते हो, 7 बजे निकलते हो, सो आप 3-4 बजे तक वापस आ सकते हो। इट कैन टेक मोर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि आप वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। कल देखते हैं, अगर मैं 3 बजे तक यहाँ आ जाता हूँ, सो 3 बजे आई वुड स्टार्ट ड्राइविंग टुवर्ड्स दिरांग में जा कर के मैं स्टे करूँगा। बट अगर थोड़े लेट हो गए, मे बी अगर 4 या 5 बज गए, सो आई वुड कम बैक टू दिस होटल और मैं उस होटल में ही रात बिताऊंगा एंड देन उसके बाद मैं रिटर्न जर्नी यहाँ से स्टार्ट करूँगा। या सो दिस इज़ द प्लान गाइस। लेट्स वेट फॉर द D-Day। कल का दिन उसी के लिए ही मैंने ये ट्रिप प्लान किया था। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट डे। अब कल का जैसा होता है मैं आपको मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन सब मैं देता रहूँगा। नमस्ते।